कर्नाटक में मुश्किल में फंसी बीजेपी, छूट रहे हैं पसीने। अमूल दूध के विरोध के चलते बैकफुट पर भाजपा। चुनाव से पहले दूध पर छिड़ी लड़ाई ने बीजेपी को किया परेशान। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में दूध उत्पादों को लेकर नया राजनीतिक बखेड़ा खड़ा हो गया है। देश भर में दूध भेजने वाली कंपनी अमूल ने कुछ दिनों पहले एक ट्वीट कर कर्नाटक में बीजेपी के सियासी समीकरण बिगाड़ना शुरू कर दिया है। अमूल ने बेंगलुरु में अमूल प्रोडक्ट लॉन्च करने की घोषणा की है। इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। जेडीएस भी बीजेपी पर निशाना साध रहा है। बीजेपी को बड़े नुकसान का डर दिखा रहा है। दरअसल गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन GCMMF ने 5 अप्रैल को घोषणा की कि वो कर्नाटक के बाजार में प्रवेश करेगी, जिसके बाद दक्षिणी राज्य कर्नाटक में विवाद खड़ा हो गया। राज्य के सभी राजनीतिक दल कर्नाटक मिल्क फेडरेशन KMF के ब्रांड नंदिनी का समर्थन किया। इसी के साथ सोशल मीडिया पर सेव नंदिनी और गो बैक अमूल ट्रेंड होना शुरू हो गया। कर्नाटक में अमूल बनाम नंदिनी की लड़ाई का राजनीतिकरण देख सीएम बसवराज बोम्मई को आगे आना पड़ा। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि नंदिनी हमारे राज्य का बहुत अच्छा ब्रांड है। कांग्रेस और जेडीएस चुनाव के समय राजनीति कर रहे हैं, नंदिनी को कोई खत्म नहीं कर सकता। बोम्मई को एहसास था कि इस मुद्दे से नुकसान हो सकता है, लेकिन अमूल गुजरात का प्रोडक्ट है, इसलिए वो इसके खिलाफ नहीं बोल पाए, जो बीजेपी की परेशानी को बढ़ा रहा है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष DK शिवकुमार ने तुरंत मुद्दे को लपक लिया और हासन में नंदिनी मिल्क पार्लर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि हमारे पास पहले से ही नंदिनी है जो अमूल से बेहतर है, हमें किसी अमूल की जरूरत नहीं है। कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने ट्वीट किया, ये गुजरात का बड़ौदा बैंक था जिसने हमारे विजया बैंक को अपने में मिला लिया। बंदरगाह और हवाई अड्डे गुजरात के अडानी को सौंप दिए गए। अब गुजरात का अमूल हमारे KMF नंदिनी को खत्म करने की योजना बना रहा है। मिस्टर नरेंद्र मोदी, क्या हम गुजरातियों के दुश्मन हैं? बीजेपी को घेरने में जेडीएस भी पीछे नहीं दिख रही है। जेडीएस के HD कुमार स्वामी ने तंज कसते हुए कहा कि एक राष्ट्र एक अमूल एक दूध एक गुजरात केंद्र सरकार का आधिकारिक स्टैंड लगता है। कर्नाटक में 10 मई को होने वाली वोटिंग पर इस मुद्दे का असर पड़ सकता है। बीजेपी को मतदाताओं का एक वर्ग अलग थलग पड़ने का डर दिख रहा है। कर्नाटक के लोग खुद को नंदिनी ब्रांड से पहचानते हैं, जो देसी और स्थानीय है और जिस पर उन्हें गर्व है। KMF की स्थापना 1974 में हुई और ये अमूल के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बन गया है। कन्नड़ स्टार पुनीत राजकुमार बिना कोई फीस लिए नंदिनी के ब्रांड एम्बेसडर बनने को राजी हो गए थे। बीजेपी की एक चिंता कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्र है, जहां बीजेपी पहले से ही ज्यादा मजबूत नहीं है। वहीं अधिकांश दुग्ध उत्पादक पुराने मैसूर क्षेत्र से आते हैं, जहां वो कालिगा का प्रभाव है। ये जनता दल, सेकुलर और कांग्रेस का गढ़ है। वहीं मध्य कर्नाटक में लिंगायतों का दबदबा है, जहां बीजेपी की पकड़ मजबूत है। इसलिए बीजेपी इस मुद्दे को खारिज करने की कोशिश कर रही है, ताकि वोटर्स के मन से डर खत्म हो सके। KMF के निदेशकों में से एक आनंद कुमार ने कहा कि अमूल के आने से हमें नुकसान होगा, यह तय है। अमूल से बेहतर दूध की गुणवत्ता होने के बावजूद हम नंदिनी ब्रांड के मार्केटिंग और प्रमोशन में बहुत पीछे हैं, इसलिए #सेव नंदिनी महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि अमूल दूध का इस्तेमाल महज 10% ही है, लेकिन उनका विज्ञापन 90% है, जो कर्नाटक के डेयरी किसानों के लिए चिंता का बड़ा विषय है। KMF अब इस मुद्दे पर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और केंद्र को पत्र लिखने की योजना बना रहा है। बेंगलुरु के लगभग 24,000 बड़े और छोटे होटल नंदिनी के समर्थन में है। ये होटल हर दिन नंदिनी ब्रांड के करीब 4 लाख लीटर दूध और 50,000 लीटर दही की खपत करते हैं। वे KMF से घी, मक्खन, खोवा, पनीर और चीज भी खरीदते हैं। वर्तमान में नंदिनी ब्रांड बेंगलुरु को 70% से अधिक यानी लगभग 33 लाख लीटर प्रतिदिन दूध की आपूर्ति करता है। नंदिनी के 1 लीटर दूध की कीमत 39 रुपए है, जो देश में सबसे कम है। दूसरी ओर अमूल की कीमत 54 रुपए प्रति लीटर है।